आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति कार्नेगी से किसी ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, सही समय पर सही निर्णय। तो फिर वापस प्रश्न, और सही निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया, अनुभवों के आधार पर। फिर प्रश्न, अनुभव कैसे प्राप्त किए? तो फिर उन्होंने जवाब दिया, गलत निर्णयों के आधार पर। इसलिए हमेशा याद रखिए, गलतियों को दोहराइए नहीं, यही गलतियों को सुधारने का उपाय है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। जनवरी 2021 के मासिक राशिफल में मैं बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करूंगा। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति के बारे में। तो जहां तक इनकम का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और जनवरी 2021 में जो स्थितियां हैं आपकी गेन की, वो काफी संतुष्टिप्रद है। हालांकि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जनवरी 2021 में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, वो लोग फायदे में रहेंगे। अर्थात मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, एनी टाइप ऑफ मशीनरी, या वो लोग जो मैकेनिक हैं, वो लोग जो मेडिसिन का काम करते हैं, वो लोग जो टेक्नीशियंस हैं, वे सभी लोग जनवरी 2021 में काफी ज्यादा स्थिति बेटर रहेगी, काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीजें या मसाले का काम कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज का काम करने वाले लोग हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर के अपना कामकाज देखेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और एक और स्ट्रीम इसमें आपको सपोर्ट करती है, वो स्ट्रीम है आपके भाग्य की, कि भाग्य का अधिपति बृहस्पति वो कर्म स्थान में संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन इंडस्ट्रीज का काम करने वाले, चाहे अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं या कैरियर पॉइंट चला रहे हैं या अपनी स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, ये समय जनवरी 2021 काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। और जो लोग मेहनती हैं, जो लोग मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए तो 2021 का जनवरी माह वरदान है, क्योंकि इस समय शनि राशि से जब 10th हाउस में स्थित होकर के पंचमहापुरुष में से एक योग, शस्य योग का साथ दे रहा है, वो स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु विराजमान होना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा सुखद है। जो भी लोग शेयर्स में या कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले, जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको गोल्ड, सिल्वर और या फिर पीली वस्तुएं, चाहे वो हल्दी के अंदर कमोडिटी में काम करें, केसर में करें, दालों के अंदर काम करें, आपको सपोर्ट मिलेगा, गेन होगा। जो शेयर में काम करना चाहते हैं, वो सिगरेट कंपनी, लिकर कंपनी और या फिर फाइनेंस कंपनियों के अंदर अपनी स्क्रिप्ट ढूंढ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको वो स्थितियां भी लाभदायक रहेगी। और साथ ही साथ जो घरेलू मामलों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो LIC में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करने वाले भी इस समय सुखद स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जब तक बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस में है 6 अप्रैल 2021 तक, वहां तक तो स्थितियां काफी ज्यादा सुकून भरी है आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके गेन में। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन, वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव पर मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार के सुख में मिला जुला सुख मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, मतभेद भी उभर करके सामने आएंगे, लेकिन अधिकतर मामलों में आप एडजस्टमेंट बिठा लेंगे और स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे। शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ वाद विवाद होने का अंदेशा हमेशा लगा रहेगा, लेकिन वहीं बृहस्पति की दृष्टि अपने उच्च राशि पर है, ये सारी स्थितियों को कंट्रोल किए हुए भी रहेगा और परिवार को एकजुट बनाए रखेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य की जरूर चिंता करनी पड़ेगी, लेकिन पेरेंट्स के साथ में, पिताजी के साथ में आपका अच्छा ट्यूनअप बैठ जाएगा, या आपको परिवार वालों का साथ, स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो भूमि, भवन, वाहन के सुख के लिए भी यही भाव जिम्मेदार होगा, अर्थात 4th हाउस। और ऐसी स्थिति में आपको स्थायी संपत्ति में काफी ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। यदि आपका कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित कोई केस है या वाद विवाद की स्थिति है, उस स्थिति में आपको
इंप्रूवमेंट दिखाई देगा या उसमें से निकलने के रास्ते आपको मिल पाएंगे। साथ ही साथ आप खुद यदि कुछ खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जमीन जायदाद का कारक मंगल, उसकी भी दृष्टि अपने खुद के कारक भाव पर है। ये भी स्थिति सुखद है। वाहन की जहां तक बात है, वाहन के मामले में आप जरूर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के सोच रहे हैं और आने वाले इस 31 मार्च से पहले पहले आप वाहन लेने वाले हैं, चाहे इस माह में लें या अगले माह में लें, क्योंकि जब तक बृहस्पति की दृष्टि है, जब तक ये सुखद स्थितियां निर्माण होती रहेंगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इनका विश्लेषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट के एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट के कोई एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2021 का जनवरी माह काफी ज्यादा सुखद है। और स्पेशली 14 जनवरी 2021 के बाद में स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी, जब एक त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में चले जाएंगे अर्थात सूर्य दिग्बली स्थिति में आ जाएंगे। तो वर्तमान में स्थितियां भी बहुत ज्यादा सुखद है और आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा बेटर होने वाली है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी राजनीति शास्त्र की स्टडीज कर रहे हैं, टेक्निकल लाइन में स्टडीज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडी करने वाले और साथ ही साथ मेडिकल या नॉन मेडिकल की स्टडी करने वाले, वे सभी लोग इस जनवरी में कंफर्टेबल होकर के आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो कॉमर्स की लाइन में है, फाइनेंस की लाइन में, मार्केटिंग की लाइन में, उनको भी ये समय काल काफी ज्यादा सपोर्ट देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के सेक्टर में स्थितियां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा बेटर है। ये समय काल आपको खुश करने वाला है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार है। इस भाव का अधिपति सूर्य है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना बहुत ज्यादा शुभ योग, राजयोग कहलाता है। तो संतान के क्षेत्र में ये राजयोग आपको कुछ न कुछ बहुत ज्यादा देने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उनको मिल सकती है। संतान का विवाह तय हो सकता है, संतान की संतान का जन्म हो सकता है, या फिर संतान के लिए जो भी आपने सोचा था उनमें वो सक्सेस होकर के निकले हैं। अर्थात वो एग्जाम या वो पैरामीटर्स जो आपने डिसाइड किए थे अपने संतान के लिए, वो सारे बैरियर्स तोड़ करके वो सक्सेस हासिल करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थात गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो संतान के क्षेत्र में आपको सुखद अनुभव होंगे। जो आप चाहते थे वैसा ही रेस्पॉन्ड आपको मिलेगा। अर्थात संतान से खुशियां आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। अपरंपार स्थितियां हैं। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। और आने वाली 4 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि में अर्थात राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे। बहुत ज्यादा सुखद स्थितियां बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि भी वो भी शुभ है और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है वहां भी सदा कल्याण ही रहता है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के अंदर कोई भी परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा बेटर, काफी ज्यादा एनर्जेटिक स्थितियां हैं। अर्थात आपकी एनर्जी, आपका फिटनेस, आपका स्वास्थ्य आपका साथ देता रहेगा। और जो भी लोग कुछ बीमार भी है, डाइजेशन सिस्टम के मरीज हैं, उनको भी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ पर ज्यादा कंट्रोल तो रखना ही चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि जहां पर है शनि के समान फल करता है राहु। तो ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, राहु जिस भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, उस भाव का सुख नहीं लेने देते हैं। तो यहां पर रोग का सुख नहीं मिल पाएगा। वो स्थिति अच्छी है। लेकिन फिर भी जो वृद्ध लोग हैं या जो महिलाएं हैं, उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम या फिर कील मुहासे से संबंधित और या पांव के दर्द से संबंधित या मांसपेशियों के खिंचाव से संबंधित परेशानियां आ सकती है। और जो वृद्ध लोग हैं उन्हें डाइजेशन संबंधित या फिर जो डायबिटिक है उनको जरूर ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की, दुश्मनों की। तो जो स्थिति आपके स्वास्थ्य में है वही स्थिति शत्रुओं के बारे में भी है कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपको कहीं पर भी परेशान नहीं करने वाली है। आप निश्चिंत होकर के अपना कार्य व्यवसाय कर सकते हैं। आपके विरोधी आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात कर रहे हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव पर शनि की और मंगल दोनों की दृष्टियां हैं और दोनों ही ग्रह पापी ग्रह कहलाते हैं, क्रूर ग्रह कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में
जनवरी 2021 में आपको यदा कदा कोई न कोई प्रॉब्लम, मतभेद या फिर बहसबाजी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शुक्र एक केंद्र का अधिपति होकर के 3 जनवरी 2021 को भाग्यस्थान में चले जाएंगे, त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, लेकिन राशि से नवम भाव में शुक्र को शुभ फल देने के लिए बाध्य नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में तो शुक्र फिर भी शुभ है, अच्छे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने आप पर काबू भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहसबाजी के मौके आपको बार बार मिलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके खुद के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप जनवरी 2021 में अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनको कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति सूर्य भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, वो स्थिति शुभ है। 7वें भाव का अधिपति शुक्र, वो भी सिर्फ 3 तारीख तक आपके लिए शुभ है, उसके बाद में वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और 7वें भाव पर तो ऑलरेडी मंगल और शनि दोनों की दृष्टियां हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां तक संभव हो अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को चुप रखना ही आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि जो ही आप आर्ग्यूमेंट करेंगे वहां पर स्थितियां आपके लिए विरोधी हो जाएंगी, संदेह वाली स्थिति हो जाएगी, और फिर जो दोस्ती है, जो अटैचमेंट है या जो रिलेशनशिप है, उसमें दरार आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो सिंगल लोग हैं उनको भी मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं बतला सकता, क्योंकि जनवरी में ऐसी सिचुएशंस है नहीं, लेकिन आने वाले समय में अतः 27 जनवरी के बाद में स्थितियां जरूर बेटर होंगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। आइए अब बात करें आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, रोजगार के बारे में डिसीजन लिया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 10th हाउस में स्थित होकर के, स्वराशि के स्थित होकर के पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करते हैं, और मंगल 1st हाउस में बैठ करके रोचक महायोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आपको 2 पंच महापुरुष के योग का साथ मिल रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति भी विराजमान है, भाग्य के अधिपति होकर के यह स्थिति भी नीच भंग राजयोग का कारण बन रही है। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में अपार संभावनाएं हैं। आपके गेन के लिए, बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए आपको एक से ज्यादा दरवाजे खुले मिलेंगे। अतः जितना आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा बेटर स्पीड और उतने ज्यादा बेटर रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। आपकी मेहनत का 100% फल आपको मिलने वाला है। और जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, मेष राशि के लोगों के लिए बात कर रहा हूं, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, 31 जनवरी 2021 को समाप्त होने से पहले आपके पास में जॉब होनी चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपको कंटिन्यू या भरपूर सपोर्ट कर रही है। ये स्थितियां आपके पक्ष में, आपको सिर्फ प्रयास करना है। तो जहां तक कैरियर का प्रश्न है, जो भी महानुभाव, जो भी मेष राशि के लोग शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, अर्थात मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, जो भी मेडिसिन का काम करते हैं, मैकेनिक लोग हैं, केमिस्ट लोग हैं, या फिर वो लोग जो सभी लोग मिस्त्री हैं या हेल्पिंग हैंड वाले लोग हैं, वो इस समय काल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करने वाले, फैब्रिकेशन का काम करने वाले, जॉब वर्क का काम करने वाले, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप और एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ शनि में आती है। ये सेक्टर आपको 100% सपोर्ट करता है। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजें, मसाले, ग्रोसरी का काम करने वाले, बिजली के सामान का काम करने वाले इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। एक और सेक्टर है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर, अर्थात जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं या पत्रकार बंधु हैं, एंकर्स हैं चैनल में, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज्यादा बेटर है, सक्सेसफुल है। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों को जी भर करके अर्थात डट करके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपके हिस्से में आ रही है। आइए अब बात करते हैं ग्रह लक्ष्मी की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है। उनके बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं, जबकि हमारी लाइफ सबसे ज्यादा उन पर डिपेंड रहती है। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं है तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे। तो आप जो गृह लक्ष्मी हैं,
जनवरी 2021 में अपनी घर गृहस्थी से भी कुछ परेशान रहेंगी और साथ ही साथ अपने जीवन साथी से भी, दाम्पत्य सुख में भी आपको वाद विवाद या कुछ न कुछ समस्याएं देखने का मौका मिलेगा। घर के पुरुष सदस्य, चाहे वो ससुर हों और चाहे वो जेठ हों, अर्थात बड़े जो भी होंगे, वो अपनी बात पर अड़ जाएंगे या एक प्रकार से अनुशासन करना आपके ऊपर अपनी चलाने के लिए बाध्य कर देंगे। ऐसी स्थिति में आप उनसे भी परेशान हो सकती हैं या उनसे बचने के लिए आपको कोई न कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी ताकि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। आइए अब बात करें जनवरी 2021 के विशेष उपायों की। भाग्य के अधिपति बृहस्पति हैं। वो बृहस्पति राशि से 10th हाउस में नीच राशि के हैं, इसलिए यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं, अतः विष्णु की पूजा उपासना करते हैं या बृहस्पति के दान करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का ज्यादा शुभ फल मिल सकता है या भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति का महापर्व है। ऐसी स्थिति में मकर संक्रांति कलश का प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन और समृद्धि, ऐश्वर्य, रोगों से राहत, या जो शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैया से पीड़ित हैं उनके लिए भी मकर संक्रांति वरदान हो सकती है। साथ ही साथ जो हार्ट के पेशेंट है या जिनको सफेद दाग है उनके लिए भी मकर संक्रांति बहुत ज्यादा योग फल देने के लिए पर्याप्त है। इस मौके को आपने नहीं चूकना चाहिए। मकर संक्रांति कलश का अर्थ है उसमें बहुत सारी सामग्री है जो आपको दान भी देनी है, स्थापित भी करनी है, पूजा भी करनी है और सब कुछ विधि विधान के साथ में। तो ऐसी स्थिति में 2021 को भरपूर सफल बनाने के लिए इस वर्ष के आरंभ में ही अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, आध्यात्मिक बनाइए और साथ ही ग्रह नक्षत्रों को साथ लीजिए ताकि आपका 2021 सफल बन जाए। यदि आप अपने बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से विश्लेषण चाहते हैं, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारे जोधपुर ऑफिस के, वहां पर संपर्क करना है। वो आपकी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स करने में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।